नमस्कार दोस्तों, एक और नए पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। आज हम डिविडेंड्स डिस्कस करने वाले हैं, इन पर्टिकुलर अ टाइप ऑफ डिविडेंड नोन एज प्रेफर्ड डिविडेंड्स। चलिए लेट्स डाइव राइट इनटू इट। तो बेसिकली जो डिविडेंड्स एक कंपनी के प्रेफर्ड शेयर्स पर पे होते हैं उसे प्रेफर्ड डिविडेंड या प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स कहा जाता है। अगर इशूइंग कंपनी किसी भी रीजन से अपने सारे डिविडेंड्स पे नहीं कर पाती है, प्रेफर्ड डिविडेंड्स के क्लेम्स को कॉमन शेयर्स के डिविडेंड्स के क्लेम्स से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफर्ड स्टॉक्स का ये पर्क होता है, इन जनरल एक कंपनी के प्रेफर्ड स्टॉक्स उस कंपनी के कॉमन इक्विटी स्टॉक से हायर डिविडेंड्स देते हैं। प्रेफर्ड डिविडेंड्स एक प्रेफर्ड स्टॉक के फेस वैल्यू और डिविडेंड रेट के बेसिस पर इशू किए जाते हैं, जैसे कि 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक एवरी क्वार्टर। स्टॉक की फेस वैल्यू होती है उसकी वैल्यू इन द कॉर्पोरेट चार्टर ऑफ बुक। इसी को पार वैल्यू भी कहते हैं। ये प्राइस मार्केट प्राइस से काफी डिफर कर सकती है। इफ अ स्टॉक इज इन हाई डिमांड, यूजुअली उसकी मार्केट वैल्यू उसके पार वैल्यू से ज्यादा होती है एंड वाइस वर्सा। क्योंकि प्रेफर्ड डिविडेंड्स का रेट इस पार वैल्यू पर बेस्ड होता है, ये डिविडेंड्स हाई इन्फ्लेशन के टाइम पर कम पड़ सकते हैं। ये फिक्स्ड रेट यूजुअली इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता। जब भी एक प्रेफर्ड स्टॉक इशू होता है उसमें प्रोस्पेक्टस का पार वैल्यू और इक्विटी का डिविडेंड रेट इंक्लूड होता है। बेसिकली पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट बिकम्स एनुअल प्रेफर्ड डिविडेंड। पर ये जो टोटल एनुअल डिविडेंड है, इट कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेनी कंपनीज इशू डिविडेंड्स क्वार्टरली। ये इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय सिंपल डिविजन, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब अगर आप पूछ रहे हैं कि ये प्रेफर्ड स्टॉक्स कॉमन स्टॉक से कैसे अलग होते हैं, आइए वो भी चेक करते हैं। जब इन्वेस्टर्स एक कंपनी के प्रेफर्ड स्टॉक्स खरीदते हैं तो उनको कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिलते हैं। ये फीचर्स कॉमन स्टॉक्स के फीचर्स से काफी डिफरेंट होते हैं। आइए इनके कुछ की डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। जिन शेयर होल्डर्स के पास प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं उन्हें डिविडेंड्स पे आउट के टाइम पर प्रेफरेंस मिलती है। इन एक्सचेंज जब कंपनी सरप्लस डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रेफर्ड स्टॉक्स के शेयर होल्डर्स को वो एक्स्ट्रा डिविडेंड्स नहीं मिलते। इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में प्रेफर्ड शेयर्स यूजुअली नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। इसका मतलब यह है कि इन शेयर्स के साथ कंपनी की ओनरशिप राइट्स या वोटिंग राइट्स नहीं मिलती। लेकिन कुछ प्रेफर्ड शेयर्स के साथ ये पार्टिसिपेशन राइट भी मिलता है और शेयर होल्डर्स कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा भी ले सकते हैं। इन शेयर्स के डिविडेंड्स सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं है। जो प्रेफर्ड स्टॉक्स कॉलेबल होते हैं उनके डिविडेंड्स ज्यादा होते हैं। कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स वो होते हैं जिन्हें इशूइंग कंपनी एक डेट के बाद एक प्रीसेट प्राइस पर कॉल इन कर सकती है, यानी कि वापस खरीद सकती है। ऐसे में इन्वेस्टर्स माइट कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बट गेट प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। अगर आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स उनके कॉल प्राइस पर रिटायर हो गए, फ्यूचर में जो प्रेफर्ड डिविडेंड्स एप्लीकेबल होते वो इन स्टॉक्स के रीपर्चेज में इंक्लूड होंगे। कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स के कंपैरिजन में कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स के डिविडेंड्स कम होते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स कभी भी कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ प्रेफर्ड डिविडेंड्स वर्क। लेट्स कंसिडर द केस ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल ई-कॉमर्स कंपनी दैट वाज प्लानिंग टू एक्सपैंड। इस एक्सपेंशन का कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ रुपीस एस्टिमेट किया गया। टू रेज दिस द कंपनी नीडेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। ये करने के लिए दो ऑप्शंस थे, या तो फ्रेश प्रेफर्ड स्टॉक्स इशू किए जाएं दैट गिव इन्वेस्टर्स प्रेफर्ड डिविडेंड्स, या फिर और ट्रेडिशनल स्टॉक्स इशू किए जाएं। ट्रेडिशनल स्टॉक का ड्रॉबैक है कि ये कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट करती है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ सच ओनरशिप बिकम्स वेरी हाई। अगर वो और प्रेफर्ड स्टॉक्स इशू करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहता है और ओनरशिप भी शेयर नहीं होती। प्रेफर्ड स्टॉक्स आर ऑल्सो अपीलिंग टू इन्वेस्टर्स। कंपनी के बोर्ड ने प्रेफर्ड स्टॉक इशू करने का डिसीजन लिया। विद फिक्स्ड एनुअल प्रेफर्ड डिविडेंड्स, अर्निंग्स का पार्ट जो डिविडेंड्स पे करने में यूज होता है वो सेव होगा। With fixed annual preferred dividends, earnings का पार्ट जो dividends पे करने में यूज होता है वो सेव होगा। कंपनी को ये कॉन्फिडेंस रहा कि ये फिक्स्ड डिविडेंड अमाउंट टू बी पेड कैन बी मैनेज्ड वेल आफ्टर द एक्सपेंशन जनरेट्स मोर रेवेन्यू। सो बेसिकली प्रिफर्ड डिविडेंड्स मिलते हैं प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट्स में प्रायोरिटी मिलती है, बट ओनरशिप या पार्टिसिपेशन नहीं। आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, पर आपकी पार्टिसिपेशन यहां खत्म नहीं होती। www.angelbroking.com पे जाइए और जानिए और ट्रेडिंग के बारे में। पार्टिसिपेट करिए, मतलब सुनिए अलग अलग पॉडकास्ट्स को, अलग अलग वीडियोस को देखिए और अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को बढ़ाइए। मिलेंगे हम फिर से एक और पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।